श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारियों के कार्य, उनके कर्म, तीन देवताओं की पूजा करने वाले कैसे कर्म करते हैं, प्रमाण के लिए पेश है कुछ उदाहरण। और भाई और बहनों, वर्तमान में पूरा हिंदू समाज सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर पूरा का पूरा हिंदू समाज इन्हीं तीन गुणों की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, घर पर या मंदिरों में जाकर या तीर्थों पर जाकर। और आप जी देख सकते हैं कि समाज का कितना नैतिक पतन हो चुका है। इंसान में इंसानियत बाकी नहीं रही, मानवता का हाश हो चुका है। क्यों? इन्हीं तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के चलते। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनकी पूजा करेंगे, इनको इष्ट मानकर, भगवान मानकर, हमें कभी भी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे ऊपर से कभी भी काल का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक ये तीनों गुणों का प्रभाव, रजगुण, सतोगुण, तमोगुण का प्रभाव कम नहीं होगा, तब तक भाई और बहनों हम एक नेक इंसान नहीं बन सकते, हमारा आचरण नेक नहीं हो सकता है। हम कभी भी अपने स्वार्थ में आकर, लोभ लालच में आकर या अन्य किसी विकार से ग्रस्त होकर कोई भी गलती कर सकते हैं। तीनों देवताओं की पूजा करने वाले कैसे कर्म करते हैं, प्रमाण के लिए पेश है कुछ उदाहरण। कुछ उदाहरण यहां गुरुदेव के द्वारा दिए जा रहे हैं। विचार करें, रावण ने भगवान शिव को मृत्युंजय, अजर अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की। रावण किसकी भक्ति करता था? तमोगुण शंकर जी की। अरे भैया, ये तीन गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये तीन गुण ही तो हैं जो हमारे को यहां पर बांध के रखे हुए हैं, कर्म बंधनों में हमारे को फंसा के रखे हुए हैं काल के षड्यंत्र में। और जब तक हम इन तीन गुणों की भक्ति करेंगे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे, हम कभी भी काल के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे मन पर, हमारे विचारों पर सदा इस काल का पंजा रहेगा। तो रावण, जिसने श्री शंकर जी को मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी जिसकी कभी मृत्यु ना हो ऐसा मानकर, अजर अमर, जिसका कभी विनाश ना हो ऐसा मानकर, सर्वेश्वर यानी सबसे ऊपर भगवान मानकर भक्ति की रावण ने। किसकी? तमोगुण शंकर जी की। 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए। यानी भाई और बहनों, गुरुदेव कहते हैं कि तमोगुण शिव जी की भक्ति रावण के जैसी संसार में कोई नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपने इष्ट तमोगुण शंकर जी के चरणों में अपना शीश काटकर समर्पित कर दिया था। आज का, इस कलयुग का कोई बड़े से बड़ा शिव जी का भगत देखे, अपनी उंगली का नाखून उतार कर भी उनके चरणों में समर्पित करके दिखाओ। और भाई और बहनों, ऐसे समर्पित भगत रावण की अंत में कुत्ते जैसी मौत हुई, कुत्ते जैसी मौत। तो सोचिए फिर वर्तमान के कलयुगी तमोगुण शंकर जी के भक्तों की क्या स्थिति होगी, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए। परंतु मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुक्ति तो भैया तमोगुण शंकर जी के पिताजी इस काल ब्रह्म की भक्ति से भी नहीं है। 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की भक्ति से भी मुक्ति नहीं है। फिर भला उसके बेटे तमोगुण शिव की भक्ति करने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? राक्षस कहलाया। अंत में तमोगुण शिव की भक्ति करने वाला रावण क्या कहलाया? राक्षस। जबकि रावण को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। धर्म कर्म के मामले में रावण को बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी अमर है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। इसमें गुरुदेव ने रावण की गलती नहीं बताई, क्योंकि रावण तो एक श्रद्धालु था, एक भगत था। और रावण को जैसा उसके ज्ञानहीन धर्म गुरु ने मार्गदर्शन दे दिया भक्ति के विषय में कि भाई शंकर से बड़ा कोई भगवान नहीं है, रावण ने अपनी गुरु की बात को सत्य मानकर और समर्पित होकर तमोगुण शिव की भक्ति करने लगा। इसमें भाई और बहनों रावण की गलती नहीं, उसके तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु की गलती थी। इसी प्रकार वर्तमान में पूरे हिंदू समाज को इन तीनों गुणों की भक्ति पर, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति पर जिस प्रकार से हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने आरूढ़ कर रखा है, तो इसमें आम समाज की गलती नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी को टीचर जैसा पढ़ाएगा, विद्यार्थी तो वैसा ही स्वीकार करेगा। यदि टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है कि 2 गुणा 6, तो बच्चा 2 गुणा 6 ही बोलेगा, 2 गुणा 6 ही समझेगा। अब इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें उस टीचर की गलती है। तो यहां पर हमारे जो धर्म गुरु हैं,
जिनको शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना का ज्ञान नहीं था, इन्होंने पूरे के पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई और राक्षस कहलाया वो रावण। तमोगुण शंकर का सबसे बड़ा भगत राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के गुरुदेव का है। जिस नादान नीम हकीम ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया, तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। उस तमोगुणी शंकर की भक्ति करने के चलते भाई और बहनों, रावण को सद्बुद्धि नहीं आई और अपनी ही माता को, यानी श्री विष्णु के अवतार रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को उठाकर ले आया, गलत नीयत से, गलत इरादे से, पत्नी बनाने के मकसद से। अगर रावण को सच्चा गुरु मिलता, कोई तत्वज्ञानी गुरु मिलता और उसके दिशा निर्देशन में यदि रावण भक्ति करता, तो रावण कभी भी ये गलती नहीं करता। रावण हमेशा पत्नी व्रत धर्म में रह के अपनी भक्ति करता और परप्रिया की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि तत्व ज्ञान कहता है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। लेकिन रावण के नादान धर्म गुरु ने तमोगुण शंकर को ही परमात्मा बताकर उसे भक्ति पर लगा दिया। अब भाइयों और बहनों, हम जिस भी देव को अपना इष्ट मानकर भक्ति करेंगे तो उसके गुण और अवगुण उस भगत के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो तमोगुण शंकर की थोड़ी सी जीवनी आपने अवश्य पढ़ी होगी श्री मधुसूदा सागर में, जिसको सुख सागर भी कहते हैं। उसके 12वें अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार शंकर जी अपने बड़े भाई विष्णु जी के पास गए और कहा कि भगवान, आपने समुद्र मंथन के दौरान जो मोहिनी का रूप धारण किया था, सुंदर स्त्री का, और उस रूप को धारण करके आपने राक्षसों को मूर्ख बनाया और उनसे आपने अमृत का घड़ा ले लिया था। आप मुझे वो रूप बनाकर दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। तो विष्णु जी ने कहा कि भले आदमी, वो कोई समय की बात थी, अब हर समय थोड़े ना दिखाया जाता है। लेकिन शंकर जी ने कहा कि नहीं, जब तक आप वो सुंदर स्त्री वाला रूप नहीं दिखाओगे, मैं आपके महल के आगे से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूं। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा रुको, मैं भी आता हूं। ये कहकर वो अंदर की तरफ चले गए। उधर से अंतर ध्यान होकर उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और बाहर बगीचे में टहलने लगे। अर्धनग्न कपड़े, युवा शरीर, अंग उभरे हुए। शंकर जी की नजर उस स्त्री पर पड़ी तो शंकर जी धीरे धीरे उसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध होकर पीछे पीछे चल पड़े। और शंकर जी विषय वासनाओं में, काम वासना में इतने ग्रस्त हो गए कि उनका वीर्य संकलन हो गया, उनका वीर्यपात हो गया। काम वासना के वशीभूत होकर श्री सुख सागर में साफ साफ लिखा हुआ है। और अंत में श्री शंकर जी ने, जो कि तमोगुण युक्त हैं, उन्होंने गंदी नीयत से मोहिनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के मकसद से पीछे से विषय वासना के आसक्त होकर उनका हाथ पकड़ लिया। इतने में विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और शंकर जी को अपनी उस गलती पर शर्मिंदा होना पड़ा। तो बताओ भाइयों और बहनों, हम जिसको अपना इष्ट मानकर पूजेंगे, उसके गुण और अवगुण दोनों हमारे अंदर आएंगे। तो शंकर जी में गुण कम और अवगुण ज्यादा हैं, क्योंकि ये तमोगुण के अधीन हैं। तमोगुणी व्यक्ति सबसे ज्यादा गुस्सैल होता है, क्रोधी होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई करना उसका स्वभाव होता है, जो गुण रावण के अंदर आ गए। दूसरा, भगवान शिव तमोगुण के साथ साथ में विषय वासनाओं के भी वशीभूत थे, जिस कारण से वो दुर्बुद्धि रावण के अंदर भी आ गई और रावण ने तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी यानी लक्ष्मी रूप में जो सीता जी धरती पर थी, उनको ही गलत इरादे से और अपहरण करके ले आया और अपनी पत्नी बनाने के लिए दबाव डालने लगा। इसलिए भाइयों और बहनों, इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा की, सतोगुण विष्णु की, तमोगुण शंकर जी की, इन तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए सतगुरु रामपाल जी नहीं, खुद गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में, अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 और 23 में खुद मना कर रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है
कि आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते। तो गुरुदेव ने सारा का सारा दोष उस रावण के नीम हकीम आधे अधूरे तत्व ज्ञानहीन गुरु के ऊपर मंडा है कि अगर उस गुरु को तत्व ज्ञान होता तो रावण को शत भक्ति पर लगाता, और वो रावण वाली आत्मा जो तमोगुण शंकर को पूर्ण परमात्मा मानकर समर्पित होकर भक्ति पर लग गया, वो रावण यदि तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल शत भक्ति करता तो वो रावण त्रेता युग में ही अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेता, और उसके लिए ऊपर से विमान आता, वो विमान में बैठ के जाता, ना कि कुत्ते वाली मौत मरता। तो वर्तमान के तमोगुणी शंकर जी के भगत आसानी से विचार कर सकते हैं कि यदि आपने समय रहते शास्त्र अनुकूल शत भक्ति को नहीं अपनाया तो आपका भविष्य क्या होगा। उसके बाद गुरुदेव दूसरा उदाहरण दे रहे हैं तमोगुण शंकर जी की भक्ति करने वालों का। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, यानी भगत था, जिसने शिव जी की यानी तमोगुण शंकर को ही इष्ट मानकर भगवान मानकर शीर्षासन यानी ऊपर को पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष तक साधना की। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया, यानी भगवान शंकर जी के पास में एक भस्म कंडा था, हाथ में पहनने का कड़ा। उसकी क्या खासियत थी, जिस भी हाथ में वो भस्म कंडा पहन कर या लेकर और जिसके भी सिर पर रखकर कह दिया जाए भस्म, तुरंत वो राख हो जाता था। भगवान शिव जी को ही मारने लगा। अब उस भस्मागिरी ने अपने मन में दोष पालकर, देखो शंकर जी का भगत और शंकर जी की साधना 12 साल तक उसके महल के आगे ऊपर को पैर नीचे को सिर करके कर रहा है, और मन में क्या है, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म मरण से छूटने का उपाय नहीं। मन में दोष कि शंकर जी ने जो भस्म कंडा पहन रखा है, इनको वचनबद्ध करके, इनको खुश करके और ये भस्म कंडा प्राप्त करूंगा। और क्या मकसद था फिर शंकर जी को भस्म कर दूंगा और शंकर जी की जो पत्नी है पार्वती, उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसलिए भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को इस काल ने 4 गालियां दी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो साधक होते हैं, ये ऐसे नीच कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया, भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा, यानी अपने ही इष्ट की पत्नी पर गंदी नजर। अब इससे बढ़कर नीच व्यक्ति और क्या हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को आसुर स्वभाव के यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की संज्ञा दी है। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। अब बताओ, रावण के जिस गुरु ने रावण को कहा था कि तू भगवान शंकर की भक्ति कर, वो तमोगुण युक्त हैं, वो सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, अजरो अमर हैं। मृत्युंजय यानी जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अजर अमर जिसको कोई मार ना सके। और यहां पर जैसे भस्मागिरी ने भस्म कंडा प्राप्त किया और शंकर जी को भस्म करने के लिए उसके पीछे दौड़ा, उसी समय वो मृत्युंजय अजर अमर कहे जाने वाले तमोगुणी भगवान शंकर वहां से 9-2-11 हो लिए, लेकर अपनी त्रिशूल वहां से भाग लिए, दौड़ लिए। अब बताओ भाई और बहनों, यदि शंकर जी अजरो अमर होते, मृत्युंजय होते, सर्वेश्वर होते, तो भला वो भस्मागिरी साधक उसका क्या बिगाड़ लेता। सामने खड़ा रहता कि भैया मैं तो मृत्युंजय हूं, अजरो अमर हूं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन तुरंत उसके आगे होके भाग लिया। तो भाई और बहनों, सुनी सुनाई बातों के आधार से, दंत कथाओं के आधार से आप और हमें हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहकर, मृत्युंजय कहकर, सर्वेश्वर महेश्वर की उपाधियां देकर हमारे को मूर्ख बनाए रखा। भगवान शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी रूप में परमेश्वर कबीर जी, अब सबके कार्य भाई और बहनों, ये परमपिता परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सवारता है। जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं पर भी कोई आपत्ति आती है तो ये कबीर परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके इनके कार्य सिद्ध करता है। फिर श्री विष्णु जी अर्थात विष्णु रूप में परमेश्वर कबीर जी ने उस भस्मासुर को गंड हथ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। यानी कबीर परमेश्वर जी ने पार्वती का रूप धारण किया और उस भस्मासुर को कहा
कि रुक जा भस्मासुर, क्यों दौड़ लगा रहा है? अब शंकर तो तेरे नजदीक आएगा नहीं, वो तो भाग लिया। जब तक तेरे हाथ में भस्म कंडा है वो तो तेरे नजदीक आएगा नहीं। और तू मेरे से तो शादी करना चाहता है, तो तू मेरे को प्रसन्न कर, तू मेरे को खुश कर, ताकि मैं तेरे साथ में शादी करूं। बोला कैसे खुश होगी आप? तो पार्वती रूप में भगवान कबीर ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। तो उसने कहा कि मैं तो भगत आदमी हूं, मुझे तो डांस वांस आता नहीं है। तो पार्वती रूप में भगवान कबीर ने कहा कि मैं तुझे डांस सिखाती हूं। और भगवान उसको गंड हस्त नाच नचाने लगे, कभी किधर हाथ रख के, कभी किधर हाथ रख के। और वो तो मूर्ख था ही था। और जैसे ही पार्वती रूप में डांस करते करते भगवान कबीर ने उस अपने हाथ को अपने सिर पर रखा, तो भस्मासुर तो उसकी कॉपी कर रहा था, डांस सीख रहा था। उसने भी उसी हाथ को, जिस हाथ में भस्म कंडा पहने हुए था, अपने सिर पर रख लिया। उसी समय भगवान कबीर ने कहा भस्म, उसी समय वो भस्मासुर जलकर राख हो गया। फिर श्री विष्णु जी रूप में परमेश्वर कबीर जी ने उस भस्मासुर को गंडहथ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी यानी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। फिर वो भस्मागिरी नाम का साधक आगे चलकर भस्मासुर कहलाया, भस्मा असुर यानी राक्षस। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में ये गीता ज्ञान बोलने वाला काल भगवान कह रहा है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। हिरण्यकशिपु ने, उसके बाद सुनिए भाई और बहनों, हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। इसी प्रकार रजोगुण ब्रह्मा की साधना किसने की थी? हिरण्यकशिपु ने, भगत प्रहलाद के पिता ने। और थोड़े बहुत वरदान प्राप्त करके ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना महीने में मरूं, ना वर्ष में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना देव से मरूं, ना किसी और से मरूं, इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके अपने आप को भगवान मान बैठा, अपने आप को स्वयंभू परमात्मा घोषित कर दिया। और जब भगत प्रहलाद ने उसको मना किया कि पिताजी आप एक जीव हैं, एक इंसान, एक राजा हैं, आप ये हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए हैं, भगवान तो भगवान ही रहेगा। वो रजोगुण ब्रह्मा का उपासक हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया और भगत प्रहलाद को 84 प्रकार की यातनाएं दी उसे खत्म करने के लिए, जो आप और हम अक्सर भगत प्रहलाद की कथाओं में सुनते हैं। इसलिए भाई और बहनों, तीनों गुणों की भक्ति करने वाले को काल ब्रह्म ने 4 गालियां दी है। उसके बाद एक सामूहिक एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले इनकी क्या स्थिति। एक समय आज सन 2013 से लगभग 342 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परभी का संयोग हुआ। वहां पर सभी त्रिगुण उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे, यानी नहाने के लिए पहुंचे। गिरी, पुरी, नाथ, नागा आदि भगवान श्री शिव जी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी सतोगुण के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के लिए नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। यानी सबसे पहले स्नान करने के बात को लेकर श्री शंकर जी के भक्तों में और श्री विष्णु जी के भक्तों में आपस में भयंकर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। अब बताओ, तीनों गुणों की भक्ति करने वाले, रजगुण ब्रह्मा की, सतोगुण विष्णु की, तमोगुण शंकर जी की, और हरिद्वार में जो कुंभ लगा हुआ था, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए गए थे, वहां पर सबसे पहले नहाने को लेकर तीनों गुणों के उपासकों में, भक्तों में, उन महात्माओं में, संतों में आपस में झगड़ा हो गया। किसी ने तीर निकाल लिया, किसी ने तलवार निकाल ली, किसी ने चाकू निकाल लिया, किसी ने डंडा हाथ में ले लिया। और 25,000 ये त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर जी के भगत आपस में ही लड़ झगड़ कर और वहां पर विनाश को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। और क्या बात थी? पहले नहाने की बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर। इसलिए इनको मनुष्यों में नीच कहा है। मनुष्यों में नीच यानी आम व्यक्तियों से गिरा हुआ आचरण वाला। अरे आम समाज में भी कोई व्यक्ति कहीं नहा रहे हैं और कोई कह दे भाई साहब मुझे थोड़ी जल्दी है, पहले मैं नहा लूं, तो दूसरा क्या कहेगा? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट बाद में नहा लूंगा, आप नहा लो। ये तो आम समाज का आम नागरिक भी इतनी बुद्धि रखता है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक, इनमें इतनी भी बुद्धि नहीं।
इसलिए काल गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में कह रहा है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही रेंज, ये माया ब्रह्मा से रजगुण, विष्णु से सतगुण, शंकर जी से तमगुण, इस त्रिगुणीमयी माया के प्रभाव से जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग हैं, जो मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार यानी कत्ले आम कर देता है, वह साधु है या राक्षस? स्वयं विचार करो कि जरा सी बात पर जो मार पिटाई करना शुरू कर दे, वो भगत है या राक्षस है। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें, शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कहा है कि मेरी त्रिगुणमयी माया, कौन कह रहा है? ये काल ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, गीता का ज्ञान देने वाला। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कह रहा है कि मेरी त्रिगुणमयी माया, क्योंकि ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त इस काल ब्रह्म ने कर रखा है, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त इस काल ब्रह्म ने कर रखा है, और शंकर जी को तमोगुण से युक्त इसी काल ब्रह्म ने कर रखा है। इसलिए यह कह रहा है कि मेरी त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा के द्वारा यानी इनकी भक्ति करने के चलते जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी पतित यानी बहुत गिरे हुए स्वभाव वाले और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते।